नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास फरिश्ता आया, रोज दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया महबूब दो बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। हुजूर फरमाते मुझे इख्तियार दिया गया, यहाँ आधी उम्मत की बख्शिश करा लूं फौरन। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कहा नहीं मालिक आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिसकी मैं सिफारिश करूं तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राजी कर देगा। इसी तरह से एक हदीस सियासता में मौजूद है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था फिर कहता हूँ और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूँ कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा।